हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेफ स्कोर फॉर ऑल ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जीएफटाई कितना स्कोर ले आए कि मुझे सीएसई ब्रांच मिल जाए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आपके जीएफटाई में। तो उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे और अच्छे नंबर ला रहे होंगे। जितने भी पीवाईक्यू में आ रहे होंगे उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, लगातार जो सब्जेक्ट में डाउट्स है उसको बढ़िया से क्लियर कर रहे होंगे। तो इसी सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। मार्क्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे आपकी कि मुझे सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए, विद स्पेशलाइजेशन मिल जाए, या इसी से इर्द गिर्द सिंगल स्पेशलाइजेशन मिल जाए, या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाए। तो मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि एनआईटी में क्या रैंक लाना चाहिए, कितना परसेंटाइल लाना चाहिए, कितने मार्क्स लाने चाहिए कि मुझे ये एनआईटी मिल जाए, टीयर 2 की एनआईटी मिल जाए या टीयर 3 की एनआईटी मिल जाए, कितना स्कोर करे या कितना परसेंटाइल लेके आए कि हमें टीयर 2 की एनआईटी मिले, टीयर 3 की मिले, ट्रिपल आईटीज मिल जाए या जीएफटाई मिल जाए। वीडियो में लास्ट से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतरीन आपको कंटेंट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनआईटी सीएसई ब्रांच के लिए। तो एनआईटी चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने देखा है कि जो कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपके टीयर 1 के एनआईटीज लिखे हुए हैं, जिसमें आपको पता है एनआईटी त्रिची नंबर 1 का एनआईटी है। तो उसमें आपको अगर होम, जिसमें यहाँ पर कोटा लिखा हुआ, अदर स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है होम स्टेट, यहाँ पर परसेंटाइल बताया गया है कि कितने परसेंटाइल लाने होंगे एटलीस्ट आपको इन कॉलेजेस की सीएस ब्रांच पाने के लिए। और इस परसेंटाइल के साथ आपके कितने मार्क्स बनने होंगे, कितने मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं तो इन एनआईटी में आपकी एक सीट पक्का हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एनआईटी त्रिची के बारे में। एनआईटी त्रिची का जैसा पता, अदर स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया से। तो आप देख सकते हैं 1224 पे ये क्लोज हो गया था। और अगर मैं होम स्टेट वालों की बात करते हैं तो उनको एडवांटेज आता 5066 पे ये क्लोज हो गया था। अगर एनआईटी त्रिची में जो बच्चे थे उनकी अगर परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल बच्चे लेके आए और उनको ये कॉलेज सीएसई ब्रांच मिल गया है। और इसकी बात करते हैं तो 247 मार्क्स से 250 के बीच में यहाँ पर मार्क्स आने चाहिए, तो आपको इसमें जरूर सीएसई ब्रांच मिल जाएगा। इससे आप 3 से 4 नंबर टॉप टीयर 1 के एनआईटी में प्लस कर सकते हैं। और जैसे जैसे नीचे के कॉलेज जाएंगे तो ये नंबर आपके 10-15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टूड रखिएगा, बार बार मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा। टीयर 1 के एनआईटी में आपको ये नंबर करने +5 नंबर्स कर लेना है 2025 में। और अगर जो नीचे की एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आएंगे उसमें आपको उसमें 10 नंबर एटलीस्ट आपको बढ़ के आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इसमें परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आएगा। होम स्टेट वालों के परसेंटाइल की बात कर सकते हो तो आप देख सकते हैं 5066 रैंक आई है जिस पे ये मिला है। तो उसमें परसेंटाइल क्या बनना होंगे, इससे थोड़ा सा आप कवर कर सकते हैं कि एटलीस्ट 99.97 के आसपास ये परसेंटाइल बन रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं एनआईटी सूरत कल की, तो आपको अगर मालूम है ऑल इंडिया से तो आपको इतने 1615 पे ये 2024 में क्लोज हो गया था, जिसपे ये परसेंटाइल बन रहा था 99.9 परसेंटाइल। अगर 99.9 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं तो आपको ये 2024 में मिल गया था। मार्क्स की बात करते हैं 247-250 के बीच में था। एनआईटी वारंगल देखेंगे 2146 पे क्लोज हुआ है ऑल इंडिया से। और जो परसेंटाइल की बात करते हैं 99.9 परसेंटाइल है, तो आपका ये कॉलेज बंद हो गया है। तो 247 से 250 के बीच में नंबर ला रहे हैं तो ये कॉलेज आपको मिलेगा। अगर ये कॉलेज अब 2025 की बात करते हैं तो आपको इसमें 5 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। राउरकेला की बात करते हैं तो 2940 पे ये क्लोज हो गया था इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें जो परसेंटाइल था 99.8 परसेंटाइल पे ये क्लोज हुआ है। और मार्क्स की बात की जाए तो 231 मार्क्स से लेकर 235 मार्क्स के बिटवीन ये आ रहे हैं। एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं जो कि यूपी में यहाँ पड़ता है और यूपी वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता नहीं है यहाँ पर। तो 4191 पे ये क्लोज हुआ है ऑल इंडिया से और 5943 पे ये क्लोज हो गया है और होम स्टेट वालों को। और 99.8 परसेंटाइल पे ये क्लोज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इस पे जो मार्क्स लाने थे जो कि ऑल इंडिया से बच्चे थे तो उनको 230 से 235 के बीच में अगर वो मार्क्स ला रहे हैं तो उनको एनआईटी इलाहाबाद डेफिनेटली मिल जाएगा। इस पे अगर 5 नंबर आपको प्लस करके चलना है। एनआईटी कालीकट की बात करते हैं तो आपको 4482 पे क्लोज हो गया है ऑल इंडिया से। होम स्टेट वालों का 92 से 71 पे क्लोज हुआ है। और इसमें के लिए परसेंटाइल लाने थे 99.7 परसेंटाइल लाने थे। अगर आपके मार्क्स 219 से 223 के बीच में आ रहे थे तो ये बच्चों को कॉलेज मिला। इसमें आप 5 मार्क्स कर सकते हैं। तो अगर आपके 228 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कॉलेज तक मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनआईटी जयपुर की। तो आप देख सकते हैं 4711 पे क्लोज हुआ है ऑल इंडिया वालों के लिए।
अगर मैं होम स्टेट की बात करते तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 54 से 35 पे क्लोज हुआ है। इसमें जो परसेंटाइल बन रहे थे 99.7 परसेंटाइल बन रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स 228 में भी आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर VNIT नागपुर की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4795 पे ये क्लोज हुआ है, और अगर मैं बात करूँ 7583 पे होम स्टेट वालों को मिला, 99.6 परसेंटाइल आए हैं। तो ये ऑल इंडिया के लिए बता रखा, ऑल इंडिया से, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा लास्ट ईयर 25 के अकॉर्डिंग, सॉरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर आपको 2025 में एक कॉलेज चाहिए तो आपके मार्क्स 215 आ रहे हैं, 215 से आपको क्या लाना है, 5 नंबर प्लस आना, 220 नंबर तक आ रहा है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। SVNIT सूरत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 7113 पे इसका CS क्लोज हुआ है ऑल इंडिया से लिए, और 6827 पे होम स्टेट वालों के लिए क्लोज हो गया है, और जो परसेंटाइल बन रहा है वो 99.5 परसेंटाइल बन रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 208 पे ये क्लोज हुआ है। अगर इसमें 5 नंबर प्लस कर देंगे 213 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सूरत में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 6000 तक बच्चों को मिल गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो होम स्टेट वाले तो यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज रहा है, और 8475 रैंक तक बच्चों को मिला है, और 99.6 परसेंटाइल आने चाहिए तो आपको ये 2024 बच्चों को मिला। अगर मैं बात करता हूँ यही कॉलेज तो 2025 के लिए अगर आपके मार्क्स 215 218 तक हैं तो आप उस कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हैं। NIT दुर्गापुर जो कि टियर 1 की लास्ट NIT है, इसमें जो बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला है 8765 पे क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ होम स्टेट वालों को तो अच्छा खासा एडवांटेज मिला है, वेस्ट बंगाल में है 14090 पे ये क्लोज हो गया है, और जो परसेंटाइल है वो 99.4% पे ये क्लोज हुआ है। अगर मार्क्स की बात कर सकते हैं तो 208 तक अगर आपके नंबर है तो NIT दुर्गा तक आपको टारगेट कर सकते हैं। टियर 1 के NIT में अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो एटलीस्ट आपको 210 208 के मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको टियर 1 की NIT में CSE मिल पाएगा। ये एवरेज बता रखा है, ना टफ और ना ही ईजी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पिछले 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो रैंक है टियर 2 की NITs के लिए, तो NIT दिल्ली जैसे कि आप जानते हैं हर बार थोड़ा सा हाई रैंक रहता है, क्योंकि ये दिल्ली लोकेशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे प्रायोरिटी देते हैं, और टियर 1 में भी कुछ बच्चे इसको इंक्लूड मान लेते हैं। NIT दिल्ली की बात करते हैं तो ऑल इंडिया से 8018 पे क्लोज हुआ है, जिसके होम स्टेट वालों को 12445 तक ये कॉलेज मिल गया है, और इसके लिए जो परसेंटाइल थे वो 99.5% पे ये क्लोज हुआ है। अगर मैं नंबर की बात करते हैं तो काफ़ी हाई रहा है, 208 रहा है, यानी अगर NIT दिल्ली को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं तो 213 के आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट NIT भोपाल आता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 8830 पे क्लोज हो गया है इसका, और अगर मैं बात करता हूँ इसके होम स्टेट कोटा की तो 10832 पे इसका CSE क्लोज हो गया है, या इसका स्पेशलाइजेशन IT में तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। इसमें जो परसेंटाइल था 99.4% पे इसका क्लोज हुआ है। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 195 से 203 के बिटवीन है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसमें 5 नंबर प्लस कर सकते हैं, 208 तक अगर है तो आपको ये दोनों NIT बिल्कुल सोच सकते हैं। जमशेदपुर की बात करते हैं NIT तो 8944 पे क्लोज हो गया है। होम स्टेट की बात करेंगे तो 13775 पे क्लोज हुआ। परसेंटाइल की बात करते हैं 99.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 208 तक गया है, अगर इसमें 5 नंबर ऐड करेंगे 213 तक आपको ये कॉलेज मिलेगा। जलंधर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 10,957 पे क्लोज हुआ है, और होम स्टेट वालों का एडवांटेज अच्छा रहा है, 16,940 तक चला गया, 99.3% है, तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 190 से 198 के बिटवीन थे 2000 में तो ये बच्चों को कॉलेज मिला। आप इसमें 5 नंबर प्लस कर सकते हैं, तो अगर आपके मार्क्स 203 के बिटवीन आ रहे हैं तो ये कॉलेज आप इसको टारगेट कर सकते हैं। NIT सिलचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं NIT सिलचर में जो मिला है बच्चों को 11,930 रैंक तक मिला है, और असम में पड़ता है NIT सिलचर 26,892 होम स्टेट वालों को भी मिला है। 99.2% पे बच्चों के कॉलेज क्लोज हो गया था, ये 2024 का डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और जो बच्चों को मार्क्स मिला है वो 194 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला है। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो आप 200 के आसपास मार्क्स लेके आ रहे हैं तो ये इसको जरूर डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। NIT रायपुर की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में तो 13,170 पर क्लोज हो गया है, और अगर होम स्टेट वालों की बात किया तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिला हुआ है बच्चों को, 21,328 पे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया है। जो बच्चे यहाँ के रहने वाले थे उनका 99.1 परसेंटाइल बन रहा है 13,000 के अकॉर्डिंग, और उनके मार्क्स अगर 189 थे तो उनको कॉलेज मिला। अगर आप भी कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं इस साल तो आपके मार्क्स 193 होने
चाहिए, तब आप इस कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं NIT गोवा की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 25,511 पे क्लोज हो गया है। और अगर होम स्टेट के कोटा की बात की जाए 34,854 पे क्लोज हो गया है। 99.2 परसेंटाइल बच्चों के 2024 में उनको एक कॉलेज मिल गया था। अगर आप भी इस टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 196, 198 या 200 अगर कंफर्म चाहते हैं, तो अगर आपके मार्क्स 200 के अप्रॉक्स आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं। NIT पटना जो टियर 2 का बोल सकते हैं लास्ट बैरियर है, इसके बाद के जो NIT मेघालय हो गया, अगरतला, श्रीनगर हो गए, बच्चे यहाँ जाना प्रेफर नहीं करते। NIT पटना की बात करते हैं अगर हम तो 14,442 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं होम स्टेट वालों की बात करूँ तो 18,320 पे क्लोज हो गया। ठीक NIT है, 2008 में स्टेबलाइज हुआ है मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है मेरे को। और अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया। 186 मार्क्स बच्चों के आए, उनको ये कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया है। और अगर मैं बात करता हूँ इस ईयर, तो आप ये मान के चलिए अगर आपके मार्क्स 295 के आसपास होंगे तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आप नीचे आ जाते जाएंगे तो कंपेयर करेंगे एज अगर आप 2024 से, तो नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे आपके, और 10 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो लास्ट NIT जो टियर 2 की NIT श्रीनगर, अगर इस कॉलेज में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट मार्क 184 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। 184 मार्क्स ला रहे हैं और न परसेंटाइल की बात की जाए तो 98.95 परसेंटाइल है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। नेक्स्ट जो है थर्ड टीयर की टियर 3 के NIT की बात करते हैं। टियर 3 में NIT में देख सकते हैं NIT हमीरपुर जो कि आपका हिमाचल में पड़ता है। और ऑल इंडिया से बात करते हैं तो 12,236 पे क्लोज हो गया। होम स्टेट वालों को 28,278 पे क्लोज हुआ है। जिन बच्चों के परसेंटाइल 99.2% थे उन बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था, जो कि ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे थे। मार्क्स की बात की जाए तो अगर जिन बच्चों के मार्क्स 194 थे 2024 में, उनको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 2024 का डेटा मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर +10 कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 200 के बीच 204 के बीच में ना आ रहा है तो NIT हमीरपुर को आप जरूर टारगेट कर सकते हैं। NIT सुखपुर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं IST सुखपुर नाम बोला जाता है इसे, ये आपको 14,635 में क्लोज हुआ है। और अगर मैं बात करूँ होम स्टेट वालों को 15,062 पे ये क्लोज हो गया। परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99 परसेंटाइल पे ये क्लोज हुआ है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ 186 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अगर आपको 200 के बिटवीन आपके मार्क्स आ रहे हैं, 195 आ रहा है, तो आप इस कॉलेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। NIT पुडुचेरी की बात करते हैं टियर 3 का है। अगर आपके मार्क्स रैंक की बात करते हैं ऑल इंडिया से है तो 18,515 पे ये क्लोज हुआ है। होम स्टेट वालों के लिए 63,717 पे ये क्लोज हुआ। होम वालों को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है जो पौंडीचेरी के रहने वाले, और उनको 98.7 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया से बच्चों को CSE यहाँ पर क्लोज हो गया है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो अप्रॉक्स मार्क्स जो बच्चों के बन रहे थे वो आपके 178 मार्क्स पे आपके 98.7 परसेंटाइल बन रहे थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर NIT पौंडीचेरी में एडमिशन CS ब्रांच में लेना चाहते हैं 2025 में, तो आपके मार्क्स एटलीस्ट 187 या 188 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। देन टियर 3 के NIT पौंडीचेरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। NIT उत्तराखंड की बात करते हैं तो 18,039 पे आप वो जो होम ऑल इंडिया के क्लोज हो गया था। अगर आप होम स्टेट का तो 31,282 पे ये क्लोज हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इसके लिए जो काफ़ी हाई कटा, ये तो गड़बड़ है 98 ये तो कुछ गड़बड़ है। 18,000 रैंक जो बन रही होगी वो 90 यहाँ पर देखिए 18,039 जो रैंक बन रही है वो आपकी रैंक बनेगी 98.7 परसेंटाइल पे। ये डेटा गलत लिखा है तो आप 98.7 परसेंटाइल पे ये मान सकते हैं इसका क्लोज हो गया, जिसमें जो मार्क्स बन रहे थे 98.7 परसेंटाइल पे, ये आपके मार्क्स जो बन रहे थे ये करीब 180 के आसपास बन रहे थे। अगर मैं NIT आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 18,554 पे ये क्लोज हो गया है ऑल इंडिया से। और होम स्टेट वालों को ये 14,717 पे क्लोज हुआ है। और होम स्टेट वालों को कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं, बिल्कुल कि आपको लॉस एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका जो कट ऑफ रहा है 98.7 पे क्लोज हुआ है, और जो परसेंटाइल थे मार्क्स बन रहे थे 178 मार्क्स पे बच्चों को मिला है। अगर आपके मार्क्स 5-10 प्लस है तो डेफिनेटली इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच में कॉलेज में पा सकते हैं। NIT मणिपुर जो कि काफ़ी
विवादित जगह है इस समय की, और बच्चा यहाँ जाना प्रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ की थोड़े से सिचुएशन नहीं सही है। जो बच्चे पढ़े अंदर सीआरपीएफ लगी उसके बावजूद भी लोग आ जा रहे हैं, जैसा कि कॉलेज से इनपुट मिला जो बच्चे बता रहे हैं। तो 28,284 पे इसका ऑल इंडिया से क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करें होम स्टेट वालों के लिए तो 2,14,000 तक बच्चों को कॉलेज मिल गया है। अगर तो सोच समझ के जाइए अगर इस कॉलेज में आप जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ पहले आती है कॉलेज बाद में आता है। तो अगर यहाँ पर सब चीज़ें ओके हैं, सारा चीज़ें आपको पता है इनपुट्स अंदर के, तो ही इस कॉलेज में एडमिशन ले, अदरवाइज अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि लास्ट पता चलता है कि आप पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 97.9 परसेंटाइल पे ये क्लोज हो गया है और 161 मार्क्स पे मिल गया है। इसका कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर आपके मार्क्स 165 के आसपास आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एनआईटी सिक्किम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 30,611 पे क्लोज हुआ है। और अगर जो बच्चे होम स्टेट वाले थे उनको 1,43,919 पे क्लोज हो गया है होम स्टेट वालों के लिए। और जो बच्चों को मिल गया है 98.1 परसेंटाइल पे भी मिल गया है। यहाँ पर सिक्किम में होम स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज दे रखा है। अगर मार्क्स की बात करते हैं 165 मार्क्स हैं तो लास्ट ईयर तो आपको ये बच्चों को कॉलेज मिला है। और अगर इस बार की मार्क्स की बात की जाए तो आप 10 मार्क्स प्लस कर सकते हैं, यानी कि अगर 175 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ये लास्ट के 2 एनआईटीज और दे रखे हैं। एनआईटी अगर की बात की जाए तो 159 मार्क्स पे बच्चों को यहाँ पर 97.8 परसेंटाइल पे सीएससी मिल गया है। अगर इसलिए अगर की बात की जाए तो अगर आप इसमें 10 नंबर प्लस कर रहे हैं तो ओवरऑल आप देखते हैं अगर 169 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इस कॉलेज में एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। और अगर किसी भी एनआईटी में लेना चाहते हो तो 179 तक 169 तक लेंगे। टीयर 1 की एनआईटी में लेना चाहते हैं तो 200 प्लस रखना पड़ेगा हर कीमत में, तभी टीयर 1 की लास्ट एनआईटी दुर्गापुर में भी एडमिशन मिलेगा। अगर टीयर 2 की लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 185 के प्लस होना चाहिए। अगर किसी भी एनआईटी में लेना चाहते हैं एटलीस्ट एनआईटी कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो आपके मार्क्स 169 के प्लस होंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसी भी एनआईटी में मिल जाएगा टीयर 3 की। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। टीयर 3 की एनआईटी में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है। मणिपुर, नागालैंड जैसे एनआईटीज में बेटर है कि आपको इससे बेहतर कॉलेज में ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि अदर जीएफटाइज हो सकते हैं, स्टेट के कॉलेज होते हैं, जैक दिल्ली के हो सकते हैं, जैक चंडीगढ़ हो सकते हैं, जीजेएफआईयू हो सकते हैं, हरियाणा के ट्रिपल आईटी, एचबीटी, इस तरीके के कॉलेज हो सकते हैं। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। सेफ स्कोर फॉर एनआईटीज कितना हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टीयर 1 की एनआईटी लेना तो एटलीस्ट आपको 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे। टीयर 1 की एनआईटी में सीएससी लेना तो 200 प्लस 10 मार्क्स होंगे। अगर टीयर 3 की में लेना है तो आपके 185 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। 185 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टीयर 2 की एनआईटी में सीएससी मिल जाएगा लास्ट टीयर 2। अगर टीयर 3 की बात करें तो आपके मार्क्स एटलीस्ट 170 प्लस होने चाहिए। अगर 170 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप टीयर 3 की एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, तो भले ये लास्ट वाली क्यों ना हो। अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर पीरियड, जैसा कि यहाँ पर बता रखा है मैंने 220 से 250 के बीच में तो टीयर 1 में आपको मिल जाएगा। और टीयर 2 की बात करें तो 180 से 210 के बीच में इनमें। अगर टीयर 3 की बात करते हैं तो 160 से 195 की थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 175 तक है, 170 तक 70 तक है को आपको यहाँ पर किसी भी एनआईटीज में सीएससी मिल जाएगा राउंड टीयर 3 के एनआईटीज में। अगर मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल आईटीज की बात कर लेते हैं, जैसे एनआईटीज का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू एनआईटीज, हमें ट्रिपल आईटीज थोड़े से लो परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं टीयर 1 की, टीयर 2 और टीयर 3 के एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में मुझे किस परसेंटाइल तक, किस रैंक तक मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, कितने मार्क्स पे लाने होंगे ट्रिपल आईटीज में, अच्छे ट्रिपल आईटीज में लाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, टीयर 3 के एनआईटीज में ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने में कितने मार्क्स लाने होंगे, सारा कुछ देखते हैं। एडमिशन ट्रिपल आईटी सीएससी ब्रांच जो डेटा दे रखा है 2024 के अकॉर्डिंग दे रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, जो यहाँ पर ट्रिपल आईटीज दे रखी हैं, ये टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज दे रखी है। टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में जैसा कि पता है कि आपको ये जो 5 ट्रिपल आईटीज है ये गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पर फीस भी आपकी कम है, कंपटीशन हाई रहता है, प्लेसमेंट अच्छा है। ट्रिपल आईटी अलग बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है बहुत ही तगड़ी ब्रांच है, इसका सेम कंपेयर कर सकते हैं इसके सीएससी के। तो अगर आपकी मैं बात करूँ, अगर आपकी ईसी ब्रांच यहाँ पर लेना चाहते तो एटलीस्ट रैंक आपकी 8000 के आसपास होनी चाहिए, और 8000 में आपके 99.9 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल बनेंगे। अगर आपके 99.5 परसेंटाइल से प्लस है तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसकी मार्क्स की बात की जाए तो एटलीस्ट आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो मार्क्स आपके बनेंगे 213,
220 के आसपास बोल सकते हैं, 220 के प्लस मार्क्स हैं तो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन जरूर पा जाएंगे। ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं, रैंक बताई जाए, इसमें कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता है, ऑल इंडिया से ही फाइट करनी होगी। 8044 रैंक जो थी बच्चों को ट्रिपल आईटी ग्वालियर क्लोज हो गया था, इसमें जो मार्क परसेंटाइल बन रहे थे 99.5 परसेंटाइल बन रहे थे। और अगर मार्क्स की बात करते हैं 2008 मार्क्स पे 208 मार्क्स पे बच्चों को ये मिल गया है। अगर आप इसमें हैं तो आप 10 मार्क्स प्लस कर लीजिए और आपको 218 मार्क्स लाने होंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एडमिशन लेने के लिए। अगर मैं ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करूं, बहुत ही तगड़ा कॉलेज है, नया बना हुआ है, 29 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है और हाईएस्ट की बात की जाए तो 1 करोड़ से प्लस है। तो बहुत ही तगड़ा, नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस, नए मॉड्यूल्स पे बना हुआ, नए स्टडी करिकुलम्स है, सारा मटेरियल चेंज है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत बड़ा एकड़ में नहीं बना है, लेकिन ट्रिपल आईटी जितने छोटे एकड़ में बने बस बिल्कुल सेलेक्टिव उनका प्रोग्राम रहता है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है इस कॉलेज का। अगर बात करें तो 9824 पे क्लोज हो गया है और जो परसेंटाइल की बात कर सकते हैं तो 99.3 परसेंटाइल रहा है। मार्क्स की बात करेंगे तो 202 पे ये क्लोज रहा है। अगर इसको बात किया जाए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कम नहीं होना, 215 से अगर मार्क्स कम होंगे 212 से तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इवन अगर किसी भी एनआईटी से कंपेयर करोगे तो इसका जो प्लेसमेंट है वो कहीं गुना बेहतर रहेगा। तो ट्रिपल आईटी लखनऊ काफी बेहतर है। ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 186 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ परसेंटाइल की तो 99 परसेंटाइल पे अगर आपके हैं तो ये कॉलेज बच्चों को मिल गया। रैंक की बात करते हैं तो आप 14,757 पे ये क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात करते हैं तो 18,654 पे क्लोज हुआ है। मार्क्स की परसेंटाइल की बात करते हैं तो 98.7 परसेंटाइल पे क्लोज है। मार्क्स की बात करते हैं 2024 की तो 178 मार्क्स पे आया। अगर 2015 की बात 2025 की बात करते हैं तो सेफ स्कोर यहाँ पर जो रहने वाला है वो आपका 188 के आसपास रहने वाला है। ट्रिपल आईटी पुणे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 18,252 पे क्लोज हुआ है। और अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 98.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और अगर मार्क्स में देखेंगे तो 180 मार्क्स पे यहाँ पर क्लोज हो गया ट्रिपल आईटी पुणे। अगर इसमें बात करते हैं तो अगर आपके 189 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये ट्रिपल आईटी पुणे डेफिनेटली मिल जाएगा। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बनाना ट्रिपल आईटी सोनीपत की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 28,994 पे क्लोज हुआ है। परसेंटाइल की बात करेंगे तो 98 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। अगर हमें मार्क्स की बात कर लेता हूँ 163 मार्क्स पे लास्ट जो मिला है ये ब्रांच नंबर था। अगर मैं बात करता हूँ इसमें 2025 में तो नंबर कितना, अगर आप यहाँ पर 10 नंबर प्लस कर ले रहे हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। ट्रिपल आईटी बंदरौर की बात की जाए गुजरात में है और 21,838 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं परसेंटाइल की बात करता हूँ 98.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और मार्क्स की बात कर सकते हैं तो 174 पे क्लोज हुआ है। तो इससे आप 10 मार्क्स प्लस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपल आईटी सूरत की तो आप देख सकते हैं 25,108 रैंक पर मिल गया है, 98.3 परसेंटाइल पर रहा है और 170 नंबर लास्ट रहा था जिन बच्चों को एडमिशन मिला था। उसमें आप 10 नंबर प्लस जरूर कर लीजिएगा तो 180 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात की जाए तो टियर 1 का एनआईटी आता ट्रिपल आईटी आता है और 20,821 तक मिल गया है, 98.6 परसेंटाइल पे मिला है और 176 मार्क्स पे मिला है। तो इसमें आप 10 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। अगर टियर 1 का ट्रिपल आईटीज लेना है तो आप ये मान के चलिए 186 मार्क्स 185 मार्क्स ला रहे हैं। जैसे एनआईटी में कंपेयर करें तो टियर 185 तक प्लस आ रहा है तो आपको टियर 2 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आपको ट्रिपल आईटी देखना तो 185 मार्क्स ला रहा है तो ट्रिपल आईटी टियर 1 की ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिपल आईटीज जो टियर 1 की आती है लेकिन जो कि जोसा में नहीं आती है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बेंगलोर हो गया ना, ये भी ट्रिपल आईटी बेंगलोर हो गया। तो ये ट्रिपल आईटी बहुत तगड़े हैं लेकिन इनके लिए आपको जो मार्क्स लाना है एटलीस्ट 240 प्लस लाएंगे तब इन कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। इनकी काउंसलिंग भी अलग तरीके से होती है। जोसा की में नहीं पार्टिसिपेट करते, ट्रिपल आईटी भी जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करता, सेल्फ काउंसलिंग में करते हैं ट्रिपल आईटी, जैक दिल्ली की काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जरूर कांटेक्ट करिएगा, सब हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग आपको एक जगह की नहीं मल्टीपल जगह की करनी है तो वीडियो को सेव करने के साथ नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा या हमारे को कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो टियर 2 की ट्रिपल आईटीज आ रही है उस पर देख लेते हैं। ट्रिपल 2 के जो ट्रिपल आईटी है उसका देखिए ट्रिपल आईटी कोटा में तो आपकी जो रैंक है वो 24,416 पे क्लोज हुआ है। परसेंटाइल की बात करेंगे तो आपका देखते हैं 98.3 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया। मार्क्स देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं 170 पे ये ओपन हुआ। इससे 10 मार्क्स प्लस कर लेंगे तो आपको ये ट्रिपल आईटी जरूर मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी त्रिचुपल्ली की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 29,303 पे क्लोज रहा है और 98 परसेंटाइल रहा है 2024 में।
और 2025 की बात करते हैं तो ये 163 से आप 10 मार्क्स प्लस कर सकते हैं। 173 अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। ट्रिपल रायचूर की बात करते हैं तो आप देखेंगे 34,282 पे क्लोज हो गया है और 97.6 परसेंटाइल बच्चों को मिला है। और अगर मैं बात करता हूं कि 155 मार्क्स है तो आपको बिल्कुल ये कॉलेज मिल जाएगा ये 2024 में। तो अगर 25 में लेना चाहते हैं तो 10 मार्क्स आप इसको डेफिनेटली प्लस कर लीजिए। तो 165 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की बात करते हैं तो आपको 26,444 पे बच्चों को मिल गया है और जो परसेंटाइल थे 98.2 परसेंटाइल थे। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 168 मार्क्स में बच्चों को मिला है। इसमें हम नंबर प्लस 10 कर सकते हैं तो 178 पे बच्चों को मिल गया है। नागपुर की बात करते हैं ट्रिपल आईटी तो 27,356 पे क्लोज हुआ है और परसेंटाइल की बात करें तो 91 परसेंटाइल 98.1 परसेंटाइल आ रहे हैं तो ये बच्चों को मिला था 165 मार्क्स लास्ट कट ऑफ था। और अगर आप इस ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रिपल आईटी नागपुर में लेना चाहते हैं, टियर 2 के ट्रिपल आईटीज में लेना चाहते हैं तो आप ट्रिपल आईटी नए नागपुर की बात की जाए तो अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 165 मार्क्स पे लास्ट कट ऑफ क्लोज हो गया था। इससे 10 नंबर आप प्लस कर सकते हैं। 175 मार्क्स में आपको ये ट्रिपल आईटी नागपुर मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी भोपाल की बात कर लेते हैं तो देखेंगे टियर 2 का ट्रिपल आईटी 23,999 क्लोज हुआ है। 98.4 परसेंटाइल पे जो कट ऑफ था और लास्ट मार्क्स जो थे आपके 173 मार्क्स पे अप्रोक्स मिला है। तो अगर आप इस पे लेना चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट 183 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मैं ट्रिपल आईटी धारवाड़ की कुरनूल की बात करते हैं तो 32,761 पे क्लोज हुआ है। 97.7 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है और जो मार्क्स थे 157 मार्क्स पे क्लोज रहा है तो आपको ये कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपल आईटी धारवाड़ की तो 419 पे क्लोज हुआ है और 37,419 क्लोज हो गया है और परसेंटाइल की बात की जाए तो 97.4 परसेंटाइल पे हुआ है और जो मार्क्स की बात करते हैं तो 154 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया है। ट्रिपल आईटी ऊना की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 28,335 पे क्लोज हुआ है और परसेंटाइल की बात करेंगे तो 98.1 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो 165 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। इससे 10 नंबर आप प्लस कर सकते हैं यानी 175 तक मिल जाएगा। और लास्ट जो है टियर 2 का ट्रिपल आईटी वो ट्रिपल आईटी वडोदरा में देख सकते हैं 32,396 पे क्लोज हुआ है और जो परसेंटाइल था 97.8 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया है। तो इसमें आपको 159 मार्क्स तक आपको जो लास्ट कट ऑफ रहा है वो 159 रहा है। इसमें अगर आप 10 मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं तो 169 मार्क्स पे आपको टियर 2 का ट्रिपल आईटीज क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ टियर 3 के ट्रिपल आईटीज में तो आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटी कोटायाम जो रैंक रही है 35,996 पे क्लोज हो गया है और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 97.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं अप्रॉक्स मार्क्स की बात करता हूँ तो 155 मार्क्स पे करीब आपके जो 97.5 परसेंटाइल बन रहे थे 2024 में। 2025 में अगर लेना चाहते हैं तो अगर आपके मार्क्स 165 हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी रांची की बात कर लेते हैं तो 32,429 पे क्लोज हुआ है, परसेंटाइल 97.8 परसेंटाइल पे हुआ है और फिर 159 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। अगर ट्रिपल आईटी कल्याणी की देखेंगे तो 39,991 पे क्लोज हुआ है और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 97.2 पे क्लोज हो गया है। मार्क्स की बात करेंगे अगर तो 152 मार्क्स पे ये क्लोज रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 2025 के लिए तो 10 मार्क्स को आप प्लस कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 162 तक आ रहे हैं तो बिल्कुल पा जाएंगे। ट्रिपल आईटी भागलपुर देख लेते हैं और 39,441 पे 81 पे क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी भागलपुर आपका बिहार में है। 97.3 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है और मार्क्स की बात करें तो 153 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया है। अगर इसमें 10 नंबर इंक्रीज करते हैं तो 163 मार्क्स रहेगा। और लास्ट देख लेते हैं ट्रिपल आईटी मणिपुर और अगरतला मणिपुर देखते हैं तो देखिए 50,509 पे क्लोज हुआ है और परसेंटाइल 96.5 परसेंटाइल मिल गया। अगर थोड़ा सा परसेंटाइल लो भी है तो भी ट्रिपल आईटी मणिपुर में आपको एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी खराब चल रही है। यहाँ पर विवाद चल रहा है, इस वजह से बच्चे यहाँ को जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मार्क्स की बात करें तो 148 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया है। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 10 मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाए, 10 के यहाँ पर 5 मार्क्स में है तो भी 145 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ट्रिपल आईटी नया रायपुर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि सेफ स्कोर क्या था आपके टियर 1 के लिए। अगर आपके मार्क्स 200 प्लस है तो आपको ट्रिपल आईटीज में सेफ स्कोर जरूर मिल जाएगा टियर 1 में। अगर आपके 180 से 210 प्लस आ रहे हैं तो टियर 1 की ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। अगर 165 से 170 के बिटवीन आ रहे हैं तो आप टियर 2 की ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे। अगर आपके मार्क्स 140 से 160 के बिटवीन आ रहे हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा।
टीयर 3 की, और इससे आगे भी टीयर कुछ ट्रिपल आईटी है जो जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपको उन ट्रिपल आईटी के लिए भी टारगेट करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिपल आईटीज है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इनकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बेंगलोर की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको 240 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 220 प्लस ट्रिपल आईटी बेंगलोर के लिए होना चाहिए, हैदराबाद के लिए 240 प्लस होने चाहिए, देन आप उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू जीएफटाई। तो कुछ टॉप के जो जीएफटाई है उसको जरूर देखेंगे, बाकी मैंने लिखा सारे हुए, तो मैं जैसे कि जो टॉप का जीएफटाई है वो मेसरा की बात कर लेते हैं। अगर मैं ऑल इंडिया से बात करता हूं तो 18,030 पे इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। होम इंस्टीट्यूट वालों को ये 30,000 तक मिल गया था। अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो 98.7 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था, और मार्क्स की बात करते हैं तो 178 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं इसके बाद जो बात कर लेता हूँ वो कौन सा है, श्री माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर कटरा, थोड़ा बहुत ठीक है, तो 61,553 पे इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। और जो परसेंटाइल की बात करते हैं 95.6 परसेंटाइल पे ये क्लोज हुआ है, और मार्क्स में देखेंगे तो 136 मार्क्स तक बच्चों को ये मिल गया है। 10 मार्क्स आप प्लस कर सकते हैं इसके लिए। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो पैक नंबर 2 नंबर 3 का जीएफटाई बोलते हैं, फर्स्ट पे आपका जवाहरलाल नवोदय जेएनयू आता है, सेकंड पे बिट्स आता है, थर्ड पे आपका पैक चंडीगढ़ आता है। तो पैक चंडीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। ये आपका 10,498 इसका सीएससी क्लोज हो गया है। होम इंस्टीट्यूट वालों को 17,512 तक इसका सीएससी मिल गया है। परसेंटाइल की बात करेंगे, काफी हाई परसेंटाइल रैंक पे रहता है ये, 99.2 परसेंटाइल वालों को बच्चों को मिला, उसके बाद नहीं मिला। 194 मार्क्स हैं तो मिल गया। अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो 196 197 मार्क्स करीब चाहिए इस कॉलेज में सीएससी ब्रांच लेने के लिए। जेएनयू की बात करते हैं, जो इस जेएनयू ने इसका जो नया लॉन्च किया है बीटेक प्रोग्राम, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर में इसका डिपार्टमेंट है, उसमें जब लॉन्च किया 2008 से, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जेएनयू जैसे टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कॉलेज अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि नया इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। 27,936 पे इसका और क्लोज हो गया था सीएससी। और अगर परसेंटाइल की बात करते हैं 98 परसेंटाइल पे मिला है। मार्क्स की बात करेंगे तो 163 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया था। इस बार ये जरूर बढ़ के जाएगा करीब 170 के आसपास। नेक्स्ट कॉलेज जो आता है ट्रिपल आईटी नया रायपुर, जरूर देख सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर देख सकते हैं। ट्रिपल आईटी रायपुर देखते हैं कहां पर है, इसमें से फिलहाल नहीं दे रखा, मैं बता सकता हूं। अगर जोसा शीर्षक की बात करेंगे तो आपको 26, अगर लास्ट राउंड 5 की बात करेंगे तो ईसी ब्रांच भी अगर देखते हैं उसका तो 30,000 तक क्लोज होता है। सीसैप में देखेंगे तो 35,000 तक क्लोज होता है। लेकिन अगर जी फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग कराते हैं तो मैंने बच्चों को 76,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला है। तो प्रॉपर सही काउंसलिंग की गाइडेंस होनी चाहिए आपको, इस वजह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सकते हैं। ये जीएफटाई का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और काउंसलिंग से कोई क्वेरी है तो जरूर कॉल कर लीजिएगा। अगर जीएफटाई की बात करते हैं तो 130 से 160 प्लस मार्क्स होने चाहिए। जो लोअर जीएफटाई, अगर टॉप के जीएफटाई चाहिए तो वो एनआईटी के टक्कर के जा रहा है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।